सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अफसोस की बात, शर्म की बात, अगर पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो फिर आप हमारे समर्थक कैसे हैं। दुनिया की तमाम बड़ी खबर, खासकर मिडिल ईस्ट और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती, हमारी कोशिश होती है कि आप तक हम पहुंचाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब सुनिए बड़ी खबर। तुर्की और इजराइल की जंग जैसी हालत बनती जा रही है, माहौल बन चुका है। सीरिया दुनिया के जंग का मैदान है, ये आप जानते हैं और मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर भी चुका हूं। अब सीरिया के अंदर ही, ये रही वीडियो, सीरिया के अंदर ही जो तुर्की का रडार सिस्टम था, जी हां, उस पर हमला किया है इजराइल ने। जी हां, और पूरी तरह से रडार को, तुर्की के रडार को खत्म कर दिया है। यह सीधा सीधा सीरिया के अंदर तुर्की पर इजराइल का हमला है। मोहतरम हजरात, इस चीज से एक बात क्लियर हो गई है कि सीरिया के अंदर तुर्की और इजराइल भिड़ंत पर आ चुके हैं। इजराइल पूरी तरह से सीरिया को भी बर्बाद कर रहा है और ये हम देख रहे हैं। वहां की जो हिजड़ी सरकार है जोलानी, उसके पिछवाड़े में दम नहीं कि इजराइल के खिलाफ कुछ बोल दे। उस सुअर ने तो सीरिया के कई इलाके को दे दिया है इजराइल को, उसके बावजूद इजराइल सीरिया को बर्बाद कर रहा है। ये देखिए, जो एलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका जो मेन रोड है, हाईवे, उस पर इजराइल ने ड्रोन स्ट्राइक करके उस पूरी सड़क को तहस नहस कर दिया है। ठीक इसी तरह से मिडिल ईस्ट में आतंक फैलाते हुए इजराइल ने लेबनान पर भी हवाई हमले किए हैं। दुनिया कहती है और दुनिया से कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट के लिए खतरा ईरान है, लेकिन दुनिया अपनी आंखों से देख रही है अंधी होकर। अंधी भी हो रही है क्योंकि बोल कुछ नहीं रही है दुनिया, सब चुपचाप देख रहे हैं कि हाँ, बर्बाद मिडिल ईस्ट को इजराइल कर रहा है, इल्जाम लेकिन ईरान पर लग रहा है। आइए, सीरिया पर जो अब इजराइल ने हमला किया है, उनका मंजर मैं आपको दिखाता हूं। सोचिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तबाही कौन मचा रहा है? गाजा के अंदर बर्बादी कौन मचा रहा है? हमले कौन कर रहा है? फिलिस्तीन में हमले कौन कर रहा है? वेस्ट बैंक में तबाही कौन मचा रहा है? लेबनान पर हमले कौन कर रहा है? अरे यमन पर हमले कौन कर रहा है? हैं? सीरिया में हमले कौन कर रहा है? पूरे मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल मचाई हुई है, आप आंखों से देख रहे हैं कि वो इजराइल है या ईरान है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने लेबनान पर खतरनाक बमबारी की है। मंजर तो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन जो तबाही की तस्वीरें हैं, बिल्कुल इजराइल ने लेबनान पर हमले बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब जब दुनिया राजी हो गई है कि ठीक है, गाजा बर्बाद हो ही रहा है, गजा को बर्बाद, अब उनके लिए अब ओके हो गया है, तो इजराइल ने लेबनान का भी वही हाल करना शुरू कर दिया है। याद दिलाना चाहूंगा कि इजराइल, कहने के लिए इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर है। अबे ये कैसा सीज फायर है भाई? लीजिए रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको। मतलब सीज फायर के बाद भी इजराइल ने 264 लेबनान में लोगों को कत्ल कर दिया, 540 लोगों को घायल किया और लगातार वो हर रोज लेबनान पर हमला कर रहा है। अरे भाई, ये कौन सा सीज फायर है? लेबनान के अंदर हमले के दौरान इजराइल का खुद का ड्रोन लेबनान में क्रैश हो गया। हजरात, भारत में बैठा हुआ एक सड़ा हुआ अंग इजराइल को अपना बाप मानकर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बात करें इजराइल की तो इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ जनता हो चुकी है। बल्कि इजरायली सेना का एक बड़ा अधिकारी एक प्रदर्शन के दौरान
साफ कह रहा है कि मैं गाजा नहीं जाऊंगा और हमारे सैनिकों को ये जंग नहीं लड़नी चाहिए और गाजा नहीं जाना चाहिए। नेतन्याहू जो ऑर्डर देकर बुला रहा है, आपको उस ऑर्डर को इग्नोर करना चाहिए और इस जंग को इजराइल के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। इजराइल का एक सैनिक गाजा में नरसंहार करके मौज करने के लिए ग्रीस पहुंचा, तो वहां जैसे ही पहुंचा है, हिंद रजब फाउंडेशन ने ग्रीस के अंदर ही उस इजरायली सैनिक के ऊपर केस दर्ज कर दिया है। उधर स्पेन की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और ऐसा कदम कोई अरब देश भी उठाने की औकात नहीं रखता। स्पेन ने इजरायली सेटलर्स, कुछ संगठन हैं और कुछ लोग हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इजराइल के जो सेटलर्स हैं फिलिस्तीनियों पर किस तरह का जुल्म कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला उनके घरों और ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं, खेतों को तबाह कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सारी दुनिया तो चुप है, लेकिन स्पेन ने सेटलर्स के एक झुंड पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल ने भी कह दिया है, महिला ऑफिशियल हैं, कहती हैं कि इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है और हमारा यूरोपीय यूनियन, ये संगठन पूरी तरह से फेल हो गया है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री ने फ्रांस के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कहा कि आपके राष्ट्रपति को सोचना चाहिए दोबारा कि वो फिलिस्तीन को मान्यता ना दें और हम इमैनुअल मैक्रोन को इजराइल तब तक नहीं आने देंगे जब तक वो अपना ये फैसला नहीं बदल लेते। उधर साउथ सूडान ने दिया है झटका। इल्जाम इस पर यह था कि अमेरिका से ये डील करके गाजा के लोगों को लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक लंबे समय के बाद साउथ सूडान ने ऐलान किया कि हम अमेरिका से कोई डील नहीं कर रहे हैं और गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को हम नहीं लेंगे। वहीं इजराइल का राष्ट्रपति ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाला है, जहां कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और इजराइल कुछ बड़ी डील कर सकते हैं। उधर हमास ने जानकारी दी कि भैया हम तो डील के लिए तैयार हैं, जिस पर इजराइल के आईडीएफ ने धमकी दी कि हमारी जितनी कंडीशन है हमास मान ले, वरना हम गज्जा को तबाह कर देंगे। हजरात, जो अरब मुस्लिम देश नहीं कर रहे हैं वो काम कुछ गैर मुस्लिम देश कर दे रहे हैं। मुस्लिम देशों को अपनी औकात चेक करनी चाहिए, ईमान चेक करना चाहिए, जो कि नहीं है उनके पास। स्कॉटलैंड, ये तस्वीर देखिए, स्कॉटलैंड की सरकारी बिल्डिंग के ऊपर वहां की गवर्नमेंट ने और लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया है, यानी स्कॉटलैंड पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। उधर यूएई ने अब व्हाइट हाउस को चेतावनी दे दी है, अल्लाह यूएई का ईमान ताज़ा करे और यूएई को हिम्मत दे, अल्लाह यूएई का दिल पलट दे, मजबूत रखे यूएई की गवर्नमेंट को, क्योंकि ये यूएई गद्दार है। आज यूएई जो कदम उठा रहा है, यूएई को ये पहले करना चाहिए था। हजरात, यूएई ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक फिलिस्तीन पर कब्जा किया तो हमारी जो अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल से डील है, जो अब्राहम अकॉर्ड है, वो खराब हो जाएगा। उधर नेतन्याहू लगातार रिजर्व के सैनिकों को बुला रहा है, तो 365 से ज्यादा रिजर्व इजरायली सैनिकों ने मना कर दिया है कि हम गाजा में और गाजा सिटी में कब्जा करने, हमला करने नहीं जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो गाजा के अंदर जो हमारे इजरायली कैदी हैं उनकी जान को सीधा सीधा खतरा होगा। We are over 365 and counting soldiers who served during the war and have declared that we will not report for duty when called again. We refuse to take part in Netanyahu's illegal war, and we see it as a patriotic duty to refuse and to demand accountability from our leaders. Netanyahu's ongoing war of aggression needlessly puts our own hostages in danger and has wreaked havoc on the fabric of Israeli society, while at the same time killing
maiming, and starving an entire population of Gazan civilians. Any act of legitimizing continuing hostility. मैंने क्यों कहा कि अरब की गद्दारियों की वजह से आज हम सब इतना भुगत रहे हैं और फिलिस्तीन और गाजा के ऊपर जुल्म की इंतहा हो रही है। एक लाइव एग्जांपल और आया है। मोरक्को एक अरब मुस्लिम देश इजराइल से डील की है। ये मोरक्को इजराइल से 300 सुसाइड ड्रोन लेगा, बताइए। वहीं अमेरिका ने 3 फिलिस्तीनी ह्यूमन राइट एजेंसियों पर पाबंदी लगा दी है। नेतन्याहू ने अपने बयान में एक बड़ी बात कह दी है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन सुनिए। उन्होंने कहा, नेतन्याहू ने कहा कि मैं फिलिस्तीन को मान्यता देने नहीं दूंगा, मिलने नहीं दूंगा, और मैं सपोर्ट करता हूं गाजा के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि गाजा से फिलिस्तीनियों को निकाल दिया जाए। तवज्जो यहां चाहिए आपकी, यहां पर ध्यान दीजिए। नेतन्याहू ने एक तरह से बता दिया दुनिया को कि गाजा को खाली करने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप का है, गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप का है। दोस्तों, नेतन्याहू ने यह क्लियर कर दिया है। यमन सऊदी अरब के ऊपर से मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पर, और यमन पर इजराइल ने तबाही मचाते हुए पूरी कैबिनेट, हुथीस की कैबिनेट को कत्ल कर दिया। अब इजराइल और यमन के बीच बिल्कुल टकराव की स्थिति है। ऐसे में जो हमेशा से गद्दारी करता आया है सऊदी अरब, और जिसने खुद यमन पर इतनी बमबारी सालों साल तक की है कि खुद इस अरब ने अपने अरबी भाइयों का नरसंहार किया है। अब खुफिया जानकारी आई है कि सऊदी अरब के फाइटर जेट लगातार यमन के आसपास घूम रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। किसके लिए नजर रख रहे होंगे? जाहिर सी बात है, अपने सगे छुपे हुए इजराइल भाई के लिए। जी हां, क्योंकि अब यमन ने जब धमकी दी हुतीज ने कि हम नेतन्याहू और उसके जो कैबिनेट है उसको कत्ल करेंगे, फौरन सऊदी अरब ने अपने फाइटर जेट हवा में उड़ा दिए कि अब यमन पर नजर रखी जाए। यह है आपका मोहम्मद बिन सलमान। गाजा के अंदर हालात कितने खराब हैं मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं कल एक चीज एक्सप्लेन कर चुका था इस बारकोड के लिए कि कोटक और भी दूसरे जो बैंक है वो कहते हैं कि एक बार में आप सिर्फ 2000 रुपए स्कैनर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक वजह है कि स्कैनर काम नहीं करता है, इसीलिए हमने स्कैनर के जस्ट नीचे अकाउंट नंबर, अकाउंट पे जो नाम आ रहा है अली रजा, और IFSC कोड, तमाम जानकारी दी है। तो आप अगर पेटीएम, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है बैंक ट्रांसफर। तो बैंक ट्रांसफर पर जाकर आप अकाउंट डिटेल डालकर, IFSC डालकर गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए डायरेक्ट आगे आ सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय, अपनी सोच, अपनी दुआ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को आप डाउनलोड कीजिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, जहां डालना है डालिए, कोई कॉपीराइट नहीं है। लेकिन हमारे ओरिजिनल चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को मेंशन कीजिए, क्रेडिट दीजिए, ताकि जो और लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ें। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।